नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू था क्लास 8th के लिए, उसके क्वेश्चन आंसर। तो पिछले वीडियोस के अंदर हमने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखे थे। आज के वीडियो में हम देखते हैं इस एडोलसेंस वाले चैप्टर के लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एडोलसेंस इज आल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग। मतलब एडोलसेंस एक पीरियड है जिसके अंदर पर्सन की जो चेंज है, क्या थिंकिंग पावर, जो चेंज थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है, उसके बारे में ये है। कह रहा है जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ये कह रहा है ये जो स्टेटमेंट इन्होंने इस एडोलसेंस एज को लेकर दिया है, इसको आप जस्टिफाई कीजिए। तो बच्चों देखते हैं इसका आंसर और इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। Adolescents are more independent than before and are also self-conscious during। देखो एडोलसेंस क्या है, हम मोर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब हमारी डिपेंडेंसी है वो हम चाहते हैं कि खत्म हो जाए अपने पेरेंट्स के ऊपर से, क्योंकि हमारी जो बॉडी है एकदम से ग्रो होनी शुरू हो जाती है। मोर एनर्जेटिक हम हो जाते हैं, मोर इमोटिव हो जाते हैं, यानी कि इमोशन से फुल ऑफ भर जाते हैं। हम हर चीज को खुद करना चाहते हैं, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे चेंजेस बॉडी के अंदर होते हैं और इस कंडीशन के अंदर हम फुली मैच्योर भी हो जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो डिसीजन है वो हम अपने सेल्फ कॉन्शियस से लें। ओके, ड्यूरिंग एडल्सेंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस। तो हमारा जो बौद्धिक क्षमता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, वो बहुत ज्यादा स्पीड से होता है। एंड टीनेजर्स टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम इन थिंकिंग। जो और टीनेजर क्या करते हैं इस टाइम के दौरान, इस पीरियड के दौरान थिंकिंग के अंदर बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ ना कुछ नया किया जाए, किस तरीके से मैं अपने आप को डेवलप करूं, अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ूं, और ये हमारी बॉडी में ये सारे चेंजेस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, किस तरीके से मैं और अच्छा दिख सकूं। तो ये सारा थॉट प्रोसेस है वो एडोलसेंस टीनेजर के अंदर चलता रहता है। इनफैक्ट इट द टाइम व्हेन ब्रेन हैज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी। मतलब ये ऐसा टाइम है जहां पर ब्रेन के पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है ऑफ लर्निंग की, सीखने की। समटाइम्स adolescent may feel more attractions toward opposite sex। तो कुछ टाइम या कभी कभी जो एडोलसेंस है या एडोलसेंस के पीरियड के दौरान है, अपोजिट सेक्स के प्रति उनका जो अट्रैक्शंस है वो बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स। क्यों? क्योंकि उस टाइम प्यूबर्टी वाली कंडीशंस को वो फुलफिल कर चुका होता है, यानी कि सेक्स हार्मोन्स रिलीज होता है जिसके कारण ये ऐसा होता है। दे मे ऑल्सो फील इनसिक्योर while trying to adjust to the changes in mind। और वो अपने आप को इनसिक्योर सा फील करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जितने भी चेंजेस है, जो भी चीज उनके साथ हो रही है, जो जो डिफरेंसेस वो फेस कर रहे हैं, वो सब के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाए। बट they should understand that these changes are a natural part of a growing up। तो उनको ये समझना चाहिए कि ये जितने भी चेंजेस है, इट्स जस्ट अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग। ओके, समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखते हैं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। एक्सप्लेन चेंजेस अकरिंग इन ह्यूमन बॉडी एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान क्या क्या चेंज होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो हम यहां पर देखते हैं। तो पहला जो चेंज होता है बच्चों वो है देयर इज अ सडन इंक्रीज इन हाइट। एकदम से हाइट है वो ग्रो हो जाएगी। कि फिर बोले मामा जी आए देखने को है, जब आप 10 साल के थे, 9 साल के, 10 साल के थे तो मामा जी देखने को आए, आपकी हाइट थी
4 फीट की, ठीक है। और एकदम से मामा जी वापस आए 2 साल 3 साल बाद, जब आप 13 की एज में पहुंच गए, तब देखा ओहो भांजे या भांजी जो है अभी जो मामा जी की हाइट के बराबर हो गई। तो ये जो चेंजेस, सडन चेंजेस आता है हाइट के अंदर, हाइट एकदम से ग्रो होती है, ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी के दौरान। एट दिस टाइम द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, जो बोन्स है आर्म और लेग की, वो लंबी होती है, एलोंगनेटेड हो जाती है, एंड मेक अ पर्सन टॉल, और ये क्या कर देती है, पर्सन को लंबा बना देती है। देयर इज अ चेंज इन बॉडी शेप, साथ ही साथ जो बॉडी का जो शेप है वो भी चेंज होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के दौरान ऐसा होता है, विच इंक्लूड्स ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट। और वो क्या, इसी के अंदर ये चीजें भी इंक्लूड है कि हमारे जो कंधे हैं वो चौड़े हो जाते हैं, शोल्डर, और चेस्ट है वो क्या हो जाती है, वाइड हो जाती है इन बॉयज। और गर्ल्स के अंदर, गर्ल्स रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर, और गर्ल्स का जो रीजन है बिलो द वेस्ट वो क्या हो जाता है, चौड़ा यानी कि वाइड हो जाता है। इन बॉयज एट प्यूबर्टी देयर डेवलप अ लार्जर वॉइस बॉक्स, तो प्यूबर्टी के दौरान बॉयज के अंदर एक वॉइस बॉक्स है, वो लार्ज जो वॉइस बॉक्स है वो डेवलप होना शुरू होता है, which can be seen as a protruding part of the throat, और आप सीन कर सकते हो यहाँ पे ये गले से लटकता हुआ सा आप देख सकते हो, प्रोट्रूडिंग बाहर आता हुआ एक पार्ट, जिसको अपन बोलते हैं एडम्स एप्पल। Sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and the voice becomes hoarse, और कभी कभी जो ग्रो होने के दौरान जो वॉइस बॉक्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसके कारण आपकी आवाज एकदम कड़वी सी हो जाती है, मतलब बहुत खराश भरी भारी हो जाती है। ओके, आगे बात करते हैं हम द इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ स्वेट, जो स्वेट है यानी कि पसीना है वो भी इंक्रीज हो जाता है निकलना, एंड sebaceous gland in the skin causes acne and pimple on the face of young people, और इसके कारण क्या होता है, यंग पीपल के फेस पे बहुत सारे एक्ने और फुंसिया, ये पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं। At puberty, male sex organs like testes and penis develop completely. Puberty के दौरान क्या होगा, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है लाइक टेस्टीज और पेनिस है वो डेवलप हो जाते हैं कंप्लीटली। द टेस्टीज ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, और टेस्टीज क्या करना शुरू कर देते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। In the girls, ovaries enlarge and starts releasing mature eggs, और गर्ल्स के अंदर क्या होगा, ओवरीज है वो बड़ी हो जाती है और स्टार्ट कर देती है मैच्योर एग को रिलीज करना, मींस मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स है वो उसकी शुरू हो जाती है। तो बच्चों इस वीडियो के नीचे आप अभी कमेंट करके मुझे बताओगे जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आती है तो उसको क्या कहते हैं, आप जल्दी से कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। These are mainly controlled by hormones like testosterone in male and estrogen in female। तो हार्मोन्स इन सबको कंट्रोल करता है। मेल के अंदर जो हार्मोन होता है टेस्टिस निकालता है उसको बोलते हैं बच्चों टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल के अंदर जो हार्मोन निकलता है तो उसको बच्चों बोलते हैं एस्ट्रोजन। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ड्यूरिंग प्यूबर्टी मैनी फीचर्स डेवलप्स इन अ बॉयज। तो प्यूबर्टी के दौरान बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे नई नई क्वालिटीज है वो डेवलप होती है बच्चों। किस में होती है, बॉयज के अंदर भी होती है और गर्ल्स के अंदर भी होती है। दैट हेल्प टू डिस्टिंग्विश, जो कि हेल्प करती है डिफरेंस पैदा करने के लिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल, which is called a secondary sexual character, जिसको बोला जाता है secondary sexual character। This causes changes in a boys like production of sperms। ये जो रीजन है स्पर्म्स का तो वो क्या है,
स्पर्म्स को डेवलप करती है, ग्रोथ ऑफ बियर्ड, बियर्ड है वो ग्रो होती है, एंड मस्टिचेस यानी कि मूछें भी निकल आती हैं। ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन अ चेस्ट, चेस्ट के ऊपर हेयर है वो ग्रो होते हैं, अंडर द आर्म्स एंड इन अ पब्लिक रीजन। दिस कॉजेज चेंजेस इन अ गर्ल्स लाइक प्रोडक्शन ऑफ ओवा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ memory gland inside the breast, growth of hair under the arms in a पब्लिक रीजन। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के दौरान, अच्छे से आप इसको देखो, नोट डाउन करो, ताकि जब भी आप रिवीजन करने बैठो तो आपके पास नोट्स होने चाहिए, क्योंकि विदाउट नोट्स यू कांट गेट इजीली रिवीजन। आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होंगे, वीडियो देखेंगे, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, वो कंसंट्रेशन नहीं होगा एग्जाम टाइम में, और टाइम भी आपके लिए बहुत वहां पर प्रीशियस होगा। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वो देखते हैं अच्छे से। ठीक है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है आपका, और देखते हैं इसके अंदर। Explain secondary sexual characters and roles of hormones in initiating reproductive function। तो ये कह रहा है कि भाई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं और क्या रोल होता है किसका, हार्मोन्स का, जो कि इनिशिएट करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को। तो बच्चों देखते हैं इसका आंसर। ड्यूरिंग प्यूबर्टी मैनी फीचर्स डेवलप इन बॉयज एंड गर्ल्स। आपको पता है प्यूबर्टी के दौरान बहुत सारे फीचर्स डेवलप होते हैं बॉयज और गर्ल्स के अंदर। जैसे बॉयज के कंधे चौड़े हो जाते हैं, छाती वाइड हो जाती है यानी कि चौड़ी हो जाती है। फीमेल्स के अंदर चेंज आता है, गर्ल्स के अंदर स्पेशली जो वेस्ट के नीचे वाला पार्ट है वो ब्रॉड हो जाता है, ब्रेस्ट डेवलप होता है, मेमोरी ग्लैंड डेवलप होती है। तो ये सब चीज़ें चेंजेस इसके अंदर होती है, और इनको ही हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जिसके थ्रू हम उन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो अच्छे से देख पाए कि दैट इज अ मेल, दैट इज अ फीमेल, दैट इज अ बॉय, दैट इज अ गर्ल। ओके, दिस causes change in a boys like production of sperms, growth of beard, moustaches, growth of hair on a chest, under the arms and in public region। सेम टू सेम ये चेंजेस है किसके अंदर होते हैं, फीमेल्स के अंदर ही होते हैं। ओके, द चेंज अकरिंग इन अ बॉडी एट एडोलसेंस इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द एक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो ये जो चेंज जितना भी होता है एडोलसेंस के दौरान, तो मेनली इनको जो कंट्रोल करने का काम करता है बच्चों, वो करता है हार्मोन। ओके, हार्मोन्स आर अ केमिकल सब्सटेंस। तो हार्मोन एक क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि सिक्रेट करता है बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड करता है, दैट रीचेस टू अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट। तो ये पहुंचता है एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में वाया ब्लड स्ट्रीम। किसके थ्रू पहुंचता है, ब्लड के थ्रू पहुंचता है। चेंजेस इन बॉयज लाइक production of sperms, growth of beard and moustaches, growth of hair on a chest, under the arms, in a public region, or all because of release of male hormone testosterone, and changes in girls like production of ova, development of breast, development of mammary gland inside the breast, growth of hair under the arms in a public region, are all because of the female hormone estrogen प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज। एस्ट्रोजन को कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरीज, और टेस्टोस्टेरोन को कौन प्रोड्यूस करता है बच्चों, टेस्टिस। ओके, क्लियर है। तो हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड लाइक testes and ovaries stimulates testosterone in a male and estrogen in a female respectively. These hormones are released in bloodstream and they reaches to their target site, that is the particular body part where they have to show their effects. The target sites respond to the hormone and it stimulate to the changes in the body at onset of puberty। तो ये सब होता है वो प्यूबर्टी के दौरान, ऐसा बच्चों होता है। एकदम दिमाग में बिठा के रखना, एकदम हर एक चीज को लिखते हुए चलना, क्योंकि आप जितना अच्छे से समझोगे उतना ही आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ओके बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
4. हाउ डू हार्मोन वर्क, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट. हार्मोन किस तरीके से काम करता है तो आप इसको एक्सप्लेन कीजिए फ्लो चार्ट की हेल्प से. तो करते हैं बच्चों. तो सबसे पहले जो हार्मोन है, हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, किसके थ्रू आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू हार्मोन आता है. स्टिमुलेट testes and ovaries to release testosterone. टेस्टोस्टेरोन किसमें होता है बच्चों? इन मेल. एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल. ओके बच्चों. फिर आगे ये जाता है, किसके अंदर चला जाता है? ब्लड स्ट्रीम में. तो रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसको बोलते हैं कॉल्ड टारगेट साइट. ओके. फिर ये चला जाता है, स्टिमुलेट करता है. ये किसको स्टिमुलेट करता है बच्चों? स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये चीज अच्छे से समझ आई आपको? अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशंस ऑफ अ बेबी इन अ ह्यूमन. तो सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से किया जाता है बेबी का, वो देखते हैं. ठीक है, बेबी छोटा बच्चे की बात कर रहे हैं यहां पर. इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और ए जाइगोट इज द इंस्ट्रक्टर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ बेबी. द इंस्ट्रक्शंस इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम इन द फर्टिलाइज्ड एग्स. ऑल ह्यूमन बींग्स हैव अ 23 पेयर्स ऑफ ए क्रोमोसोम. हर एक ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन द न्यूक्लियाई ऑफ दियर सेल्स. किसके? सेल्स के न्यूक्लियाई के अंदर. आउट ऑफ दीज क्रोमोसोम्स 2 क्रोमोसोम्स आर द सेक्स क्रोमोसोम. उसमें से जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, जिसको अपन बोलते हैं एक्स एंड Y. A female has 2 X chromosome while a male has 1 X and 1 Y chromosome. यानी कि मेल के अंदर XY होते हैं, फीमेल के अंदर XX होते हैं. ओके. The egg and sperms have only one set of chromosomes. The unfertilized egg always has 1 X chromosomes, but the sperms are of 2 kinds. One kind has an X chromosome, other kind has an Y chromosome. When a sperms containing X chromosome fertilize the eggs, the zygote develop into a female. जो zygote develop कर लेता है female child. If the sperms contribute a Y, then egg at fertilization the zygote develop a male child. ठीक है. तो इस तरीके से फीमेल और मेल चाइल्ड है वो डेवलप होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी. ओके. यानी कि 22 तो सेम टू सेम रहेंगे. इसके अंदर एक पेयर होगा XX का, दूसरा होगा XY का. तो ऑलरेडी यहाँ पर X तो होता ही है एग में, और इसमें से अगर X आता है इसके साथ तो ये बन जाएगा आपके XX. जब आता है तब तो बन जाएगा आपके गर्ल.
और जब एक्स और वाई करता है तो बन जाएगा आपके बॉय। ओके बच्चों, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है बच्चों? राइट द नेम्स ऑफ हार्मोन्स एंड द फंक्शंस ऑफ थायराइड, पैंक्रियाज एंड एड्रेनलिन ग्लैंड। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। द ग्लैंड विच हैव नो एनी डक्ट टू pour देयर सिक्रेशन। कोई तरह की डक्ट नहीं होती है, बिना डक्ट के ये चलती है, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। हार्मोन्स इनटू ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब डक्टलेस सिक्रेशन होता है हार्मोन का डायरेक्टली, ठीक है, ब्लड के अंदर। थायराइड क्या होता है? अगला सवाल है, देखिए, थायराइड इज द एंडोक्राइन ग्लैंड, इट सिक्रेट्स थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है बच्चों? थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है। अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, हर एक चीज को लिखते चलिए। इफ थायराइड डज नॉट प्रोड्यूस थायरोक्सिन, अगर थायराइड थायरोक्सिन को प्रोड्यूस नहीं करेगा, देन थायराइड ग्लैंड इंक्रीजेस इन साइज। तो थायराइड ग्लैंड क्या होगी? साइज में इंक्रीज हो जाएगी एंड कॉज अ डिजीज जिसको बोलते हैं गोइटर। पेंक्रियाज क्या होते हैं वो देखिए। पेंक्रियाज इज ऑल्सो एन एंडोक्राइन ग्लैंड। पेंक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड है विच प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करती है? इंसुलिन हार्मोन। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, इफ इंसुलिन इज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट देन अ पर्सन सफर फ्रॉम अ डिजीज जिसको अपन बोलते हैं डायबिटीज। ओके, लास्ट इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर है वो है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या है? द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनलिन ग्लैंड इज कॉल्ड adrenaline. This hormone maintains the correct salt balance in the blood. It also adjusts the body to stress when one is very angry, embarrassed or worried. तो जब भी हम गुस्सा होते हैं या चिंता में लगते हैं या बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, उस टाइम ये हार्मोन रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, What do you mean by health? Health से आप क्या समझते हैं? What are the factors which help to keep a good health? तो क्या क्या फैक्टर्स है जिसके थ्रू हम एक अच्छी सेहत को बना पाए, अच्छी सेहत को मेंटेन कर पाए? तो देखते हैं इसका आंसर बच्चों। द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज अ हेल्थ। यानी कि फिजिकली और मेंटली तौर पर आप कंप्लीटली स्वस्थ महसूस करो तो उसको अपन बोलते हैं हेल्थ। द फैक्टर्स दैट हेल्प टू कीप अ गुड हेल्थ, पहला, वन शुड टेक अ बैलेंस डाइट। तो हम सबको एक बैलेंस डाइट को फॉलो करना चाहिए। वन शुड केयर एंड कीप पर्सनल हाइजीन। तो अपनी केयर और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। वॉकिंग, चलना और खेलना फ्रेश एयर के अंदर, ये भी बॉडी को हेल्दी रखता है, फिट रखता है। ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स। जितने भी यंग बॉय है और गर्ल्स है उन सबको वॉक लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्ले आउटसाइड गेम्स खेलने चाहिए फॉर अ गुड हेल्थ। अवॉइड द अल्कोहल एंड तंबाकू। ये शराब, मदिरा जो दो पल के आनंद देते हैं, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। गुटखा, पान मसाला, ये सब चीजें नहीं। ओके, ड्रिंक क्लीन वाटर, ब्रीथ इन क्लीन एयर एंड ईट क्लीन फूड। आपको क्लीन वाटर ड्रिंक करना है, यानी कि साफ पानी। क्लीन एयर के अंदर ब्रीदिंग करनी है। सुबह सुबह वॉक पर जाइए, जो सुबह की जो हवा है, एयर है, उसके अंदर पॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो सबसे कम होती है। एंड अच्छा खाना खाना चाहिए। तो इस तरीके से हम हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, इस तरीके से हमने ये जो चैप्टर है कंप्लीट कर लिया है। और ये एक चैप्टर आपका जो क्लास 8th का है उसके सारे क्वेश्चन और आंसर यहाँ इस वीडियो के अंदर हमने पार्ट्स के अंदर देख लिए हैं। वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइम, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अच्छे से आप वीडियोस देखना,
वीडियोस को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को भी बोलना चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।